जब शेयर मार्केट में उठापटक चलती है अर्थात अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो एनपीएस एम्प्लॉयज के दिलों की धड़कनें न चाहते हुए भी बढ़ ही जाती होंगी, क्योंकि उनके एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट के पैसे विभिन्न फंड्स के माध्यम से शेयर मार्केट में ही निवेशित होते हैं। इस स्थिति में एनपीएस एम्प्लॉयज के मन में कई सवाल उठना लाजमी है कि क्या एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट में निवेश किए उसके पैसे की वैल्यू दिन, महीनों और साल के अनुसार बदलती रहती है। साथ ही यह सवाल भी उठ सकता है कि क्या शेयर मार्केट में निवेशित उसके पैसे की ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकती है, और सबसे बड़ा सवाल कि एनपीएस ने अभी तक कितना रिटर्न दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोचोर। इस वीडियो में हम एनपीएस पर मिलने वाले रिटर्न की बातें करने वाले हैं। इसके लिए हम उदाहरण लेंगे एक एनपीएस एम्प्लॉयज का जिसकी ज्वाइनिंग एनपीएस शुरू होने के शुरुआती वर्षों में हुई है। तो इस एम्प्लॉयज के टीयर 1 अकाउंट का लेखा जोखा हम इस वीडियो में चेक करेंगे और देखेंगे कि पिछले 14-15 साल में इस एम्प्लॉय को एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट से कितना रिटर्न मिला है। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं। गूगल या क्रोम जो भी सर्च इंजन आप ओपन करना चाहें, टाइप कीजिए NSDL। फर्स्ट में जो सर्च आ रहा है NSDL CRA, उसी पे हम क्लिक करेंगे और जो हमारा पहला सर्च CRA NSDL उस पे क्लिक करेंगे और ये हमारा पेज ओपन हो गया है नेशनल पेंशन सिस्टम का। अब इसमें राइट साइड में सब्सक्राइबर और नोडल ऑफिसर 2 के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। हम सब्सक्राइबर वाले लिंक ओपन करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें यूजर आईडी जो एम्प्लॉय का, एनपीएस एम्प्लॉय का पैन नंबर होता है, और दूसरा डालेंगे पासवर्ड। ये मैं डाल रहा हूँ पासवर्ड, और उसके बाद में ये कैप्चा फिल करना है। ये मैंने कैप्चा फिल कर दिया है और सबमिट का बटन दबा दिया है। ये एक एम्प्लॉय जिसकी हम बात करने वाले हैं उसका एनपीएस अकाउंट ओपन हो गया है। अब हम इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हम इसमें जो चेक करने वाले हैं वो है इन्वेस्टमेंट समरी। बेसिकली रिटर्न देखेंगे कि पिछले 10 साल का इस एम्प्लॉय का रिटर्न कितना रहा है। हम लाइव डेमो इसमें देखेंगे। तो मैंने ट्रांजैक्शन समरी पे क्लिक किया है। अब इसमें हम देखेंगे कि ये है इसमें फाइनेंशियल ईयर। देखिए ये 2008-2009 से स्टार्ट हुआ है और 2021-2022 यानी जो वर्तमान में फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वहां तक का ये बता रहा है। तो चलिए हम शुरू से स्टार्ट करें। उससे पहले ये दिखा दूं क्वार्टर जो है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, हर 3 महीने से 3-3 महीने का भी आप चेक कर सकते हैं। और ये टीयर टाइप है, अकाउंट का जो टाइप है, क्योंकि इसने सिर्फ टीयर 1 अकाउंट में इन्वेस्ट कर रखा है तो ये सिर्फ टीयर 1 बता रहा है। अब हम सबसे पहले इसकी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, इस एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग 2007 की है, 2007 की। तो चलिए हम 2008-9 का चेक करते हैं और ये मैं जनरेट स्टेटमेंट पे क्लिक करता हूं। ये ओपन हो गया है, ये ओपन हो गया है और ये देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें इन्वेस्टमेंट समरी में कुछ भी नहीं है, यानी 2008-9 में कोई भी इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं दिखाया है, जबकि इस कर्मचारी के 2007 से ही कंट्रीब्यूशन एनपीएस अकाउंट में है। तो इसका मतलब 2009 तक यह जो अकाउंट है वो सुचारू रूप से स्टार्ट नहीं हुआ था। हम ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट में फिर लेते हैं अगला। हमने एक देख लिया, अब हम लेते हैं 2009, 2010 और फिर स्टेटमेंट को जनरेट करते हैं और ये ओपन होने वाला है। ये ओपन हो गया है और हम इसको देखें तो ये इसमें भी नहीं हुआ है। देखिए 2010 तक भी कोई इसमें कंट्रीब्यूशन शो नहीं कर रहा है। चलिए अगला फाइनेंशियल ईयर देखते हैं। ये अगला फाइनेंशियल ईयर में ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट पे हमने फिर क्लिक किया और ये अगला हब हम कब का देखेंगे, अब हम देखेंगे 2010-2011 का। ये 2000 और ये हम फिर क्लिक करते हैं, पेज है और ये ओपन हो गया है और इसमें हम चेक करेंगे। इसमें अब आपके ये दिखा रहा है, देखिए इसमें
आपको वैल्यू ऑफ योर होल्डिंग बता रहा है, कंट्रीब्यूशन बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 2007 से लेकर के जो भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का है ये इस साल में कौन से फाइनेंशियल ईयर में 2010 2011 में टीयर 1 अकाउंट में जमा हुआ है। सारा कुछ जो पिछला बैलेंस था वो ये 2010 2011 से ही टीयर 1 अकाउंट या एनपीएस जो है रन में आया है। तो अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसी में हम देखते हैं, देखिए राइट साइड में जो है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है। तो हम 2010 2011 से ये रिटर्न देखना शुरू करेंगे और 10 साल का रिटर्न इसमें हम देखेंगे। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। देखिए ये जो है 23.97% बता रहा है पहले में, और फाइनेंशियल ईयर में भी इतना ही बता रहा है, यानी जिस साल ये शुरू हुआ था उस इतना ही ये रिटर्न बता रहा है। तो चलिए हम 2010 2011 के बाद के रिटर्न फिर से देखना, अगले साल की रिटर्न देखना शुरू करते हैं। हम 2010 2011 का फाइनेंशियल देख चुके थे। ये 2010 2011 फाइनेंशियल है और इसका जो रिटर्न हमने देखा था वो था 23.97% और फाइनेंशियल ईयर का जो टोटल रिटर्न था वो भी 23.97% ही था। चलिए अब हम फाइनेंशियल ईयर लेते हैं 2011 और 2012। देखिए ये आ गया है 11 और 12 का फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन अलग से शो कर रहा है, और ये जो कंट्रीब्यूशन है ये टोटल होल्डिंग है, और गेन और लॉस है कि आपके रिटर्न पे आपको कितना फायदा मिलता है। तो देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 2011 2012 में कितना रिटर्न मिला है। तो देखिए ये रिटर्न मिला है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 16% के लगभग है, और फाइनेंशियल ईयर का जो रिटर्न है वो 6.07% है। ये कब का है? ये 2011 2012 का। चलिए अगला देख लेते हैं। तो ये जो पेज है ये है 2012 और 2013 का, यानी 31 मार्च 2013 तक की ये टोटल होल्डिंग या इन्वेस्टमेंट है। इनमें ये कंट्रीब्यूशन है और ये इसका गेन है जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें इसको रिटर्न कितने परसेंट का मिला है। 2000 ये 13 का इन्वेस्टमेंट है, जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पे ये 9.63 इन्वेस्टमेंट पे है, और रिटर्न ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2.62%। ये कब का है? 2012 2013 का। चलिए अब आगे देख लेते हैं 2013 2014। तो ये 2013 2014 का टोटल जो आपके सामने कितनी होल्डिंग है, कंट्रीब्यूशन कितना है, और इसमें अभी तक इसको कितना रिटर्न मिल चुका है, ये सब आपके सामने है। ये नीचे जो दिया होता है ये फंड वाइज होता है, जैसे जो 3 फंड होते हैं मैंने आपको बता ही चुका हूँ, एसबीआई, यूटीआई और एलआईसी। अब देख लेते हैं 2014 तक कितना रिटर्न रहा है। तो देखिए 2014 में जो रिटर्न है वो 8.09% है, और टोटल नेट रिटर्न और फाइनेंशियल ईयर है 4.88%। चलिए अगला साल देख लेते हैं 2015। ये 2015 है जिसमें टोटल होल्डिंग अब हो गई है 8,28,000 के लगभग, कंट्रीब्यूशन 97 है, कंट्रीब्यूशन जो अमाउंट है वो 5,89,000 है, और ये जो नोशनल गेन या लॉस जो है वो हो गया है 2.39 लाख है। और अब हम इस पे रिटर्न देख लेते हैं। तो देखिए इसमें अच्छा खासा रिटर्न शो कर रहा है 2015 में, 14-15 के फाइनेंशियल ईयर में। ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में 10.9 है, जबकि रिटर्न ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो है उसमें 18.88% है। तो इसमें जो अब की बार गेन और जो लॉस है वो 239 के करीब है। चलिए अगला साल देख लेते हैं 15-16 का। ये टोटल जो होल्डिंग है वो 9,97,000 हो गई है, कंट्रीब्यूशन अभी 7 लाख के करीब है, और 2,95,000 3 लाख के करीब इसमें नॉशनल गेन है। चलो देख लेते हैं परसेंटेज में, देख लेते हैं रिटर्न। तो देख लीजिए 2016 में जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न है वो 9.8% है, और फाइनेंशियल ईयर का जो रिटर्न है वो 6.33% है। चलिए अगला फाइनेंशियल ईयर देख लेते हैं। अगला फाइनेंशियल ईयर 16-17 यानी 2016-2017, और इसमें जो वैल्यू ऑफ होल्डिंग या इन्वेस्टमेंट हो गई इस कर्मचारी की हो गई है 12,81,552 रुपए,
और किस इन्वेस्ट और ये है कंट्रीब्यूशन 8,46,000 रुपए। तो टोटल जो गेन हुआ है वो 4,34,000 के करीब हुआ है। तो किस रिटर्न के आधार पे हुआ है, देखिए इसमें भी अच्छा खासा रिटर्न है 2016-2017 में 10.48% जो रिटर्न है वो है इन्वेस्टमेंट पे, और फाइनेंशियल ईयर का जो रिटर्न है वो 13.09% है। चलिए अगला फाइनेंशियल फिर चेक कर लेते हैं। यह है 17-18, इसमें जो टोटल होल्डिंग हो चुका है कर्मचारी का वो हो गया है 15,12,000 के करीब, जिसमें कंट्रीब्यूशन है 9,97,000 यानी 10 लाख के करीब, और जो नोशनल गेन है वो 5,15,000 के करीब हो गया है। किस रिटर्न के हिसाब से हुआ, तो ये रिटर्न देख लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 17-18 का। इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है 9.59 और फाइनेंशियल ईयर रिटर्न है 5.94%। ये कौन से फाइनेंशियल ईयर का है, 17-18 का। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला ये है 2018, इसमें टोटल होल्डिंग अब हो गई 18,25,000 रुपए की, कंट्रीब्यूशन है 11,65,000 रुपए के लगभग, और जो लाभ है नोशनल गेन वो 6,59,000 रुपए, 6,60,000 के करीब ही दिखा रहा है। और इस साल का रिटर्न भी अच्छा खासा है, 2018-2019 का 9.49% है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, और रिटर्न ऑफ द फाइनेंशियल 9.06%। चलिए अगला देख लेते हैं 1920 का। ये 1920 में जो टोटल होल्डिंग है वो 21,78,000 रुपए हो चुकी है, और जो टोटल गेन है वो हो गया है 8 लाख के करीब। चलिए परसेंटेज देख लेते हैं रिटर्न का। ये देख लीजिए 19 और 20 का जो फाइनेंशियल इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है 9.09, और फाइनेंशियल ईयर जो रिटर्न है वो 7.1% है। अब देख लेते हैं 20 और 21 वाला फाइनेंशियल ईयर 2020-2021। ये देख लीजिए इसमें जो है टोटल होल्डिंग हो गई है 27,38,000 रुपए, और कंट्रीब्यूशन है ये 16 लाख के करीब, और जो लाभ है वो 11,30,000 के करीब, और इसमें जो रिटर्न है वो 9.9% और फाइनेंशियल रिटर्न है 14.53%, जो कि अच्छा खासा रिटर्न मिला है कर्मचारी को इस साल में। चलिए अगला देख लेते हैं, और ये अब तक का है। ये जो है इस साल जो अभी मई चल रही है 2021, तो अप्रैल और मई ये 2 महीने का जो रिटर्न है वो इसमें दिखा रहा है। और चलो इसमें परसेंटेज ही देख लेते हैं सीधा सीधा कि कितना रिटर्न इसमें मिला है। तो देखिए अभी जो 2 महीने का रिटर्न है 9.95% इन्वेस्टमेंट पे है, और अभी तक के फाइनेंशियल ईयर का जो टोटल है वो 12.76% है। तो इस तरह से हमने ये टोटल जो 10 साल का जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पे और फाइनेंशियल ईयर पे हमने टोटल चेक कर लिया है। अगर हम इसका एक एवरेज निकालेंगे तो ये 9% के आसपास ठहरता है। तो एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट जिनमें फंड एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई है, उनका जो रिटर्न अभी तक एनपीएस एम्प्लॉय का है वो 9% के आसपास का है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। यदि आप एनपीएस के संबंध में और ज्यादा और बेहतर जानना चाहते हैं तो सीपीके कॉर्नर के इससे संबंधित बाकी वीडियो जरूर देखें। सभी वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिए गए हैं। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।